प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे एक मित्र हैं मोहम्मद शाहिद। उन्होंने 2022 मैसेंजर पर मैसेज किया कि यदि आप खुद को जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो सबसे पहले आप एकांत में चले जाओ, घर परिवार छोड़ दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एकांत में चले जाओ, घर परिवार छोड़ दो, ऐसे जगह चले जाओ जहां आपको कोई नहीं जानता हो, आपका कोई आइडेंटिफाई नहीं हो, आपकी कोई पहचान नहीं हो, जहां पर कोई मिले नहीं। इतनी दूर चली जाओ, इतनी ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पर मानव मात्र की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, किसी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो अपना हो, पराया हो या कोई भी हो। इतने एकांत में तब आप जान पाओगे कि आप कौन हो। घर छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, द्वार छोड़ दो, जो कुछ भी है सब छोड़ छाड़ दो। अपने माता पिता, पुत्र पत्नी, बच्चे सबको छोड़ दो, दुनिया को बिल्कुल इग्नोर कर दो और चले जाओ ऐसे जगह पे। और तब जाके सोचो कि मैं कौन हूं। तब तुम्हें जवाब मिलेगा कि तुम वास्तव में कौन हो, सत्य का पता लगेगा। तब तुम जान पाओगे कि हु एम आई, कि मैं कौन हूं। तो मित्रों, मैं उन्हीं के बातों पर आज इस वीडियो में लाइव हूं। देखो मित्रों, आप पहाड़ पे चले जाओ, हिमालय चले जाओ, कैलाश चले जाओ या दुनिया के किसी कोने पे चले जाओ, लेकिन आप अपना दिमाग और बुद्धि लेकर ही जाओगे। तो आप अपना दिमाग और बुद्धि लेकर जाओगे और वहां बैठ के सोचोगे कि मैंने बिजनेस छोड़ दिया, हमने परिवार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, देश दुनिया से कट गए। तो आप वहां भी जाओगे तो ये सोचते रहोगे। बात असली है यहाँ अटैचमेंट की, आसक्ति की। अध्यात्म का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। मैं वीडियो बना रहा हूं, इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप अपना दिमाग, ये जो खोपड़ी है, ये जो ब्रेन है, इसको लेकर ही जाओगे। और बात है अपने आप को जानने की, तो आप कहीं भी रह करके खुद को जान सकते हो। इसलिए जानना खुद को है ना, दुनिया को थोड़ी जानना है ना। दुनिया को तो आप जान ही गए हैं, दुनिया के बारे में हर लोग जानता है, लेकिन हमें खुद को जानना है। लेकिन यदि हम कहीं भी जाते हैं तो अपना दिल, दिमाग, शरीर सब लेकर ही जाते हैं। तो हम वहीं रहते हैं, कहीं भी रहें हम वहीं रहते हैं। असली बात है आसक्ति की, अटैचमेंट की। जो आप ध्यान करेंगे, सदगुरुओं के शरण में जाएंगे, वो जो आपको साधना की विधि बताएंगे, उस मार्ग पे चलेंगे, तो आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहां छूटे हुए ही हैं। आसक्ति, जैसे हम अपने परिवार में हैं, लेकिन हमें इस चीज का ज्ञान है कि सभी परमात्मा के हैं, पत्नी बच्चे सभी परमात्मा के हैं, सभी में परमात्मा है। तो हम उनसे अपने आप को अलग मान रहे हैं, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं। वो अलग है ही नहीं, एक ही है जो सभी में व्याप्त है। एक में अनेक और अनेक में एक। इसको पहले उपनिषद की भाषा में जब आप खुद को जानते हो तो आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब इससे आगे बढ़ते हैं तो आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हो, तुम ही हो, सभी में तुम ही हो, पेड़ में, पौधों में, पशु में, पक्षी में, सब में तुम ही हो। तुम्हारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप भाग के कहां जाओगे? भाग के जाना नहीं है, आसक्ति की बात है, मोह की बात है। हमारा मकान है, हम उसको नहीं मानेंगे, हमारा मकान नहीं है। आपके अंदर से ये बात आ जाएगी, आपको फील होगा कि मेरा मकान नहीं है, मेरे गाड़ी नहीं है, मेरे घोड़े नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल में कमल के समान जीवन जीना ही अध्यात्म होता है, न कि छोड़ना। छोड़ते हो, फिर आप जहां जाते हो वहां उसके बारे में सोचते हो, आपको ना वहां पे साधना में मन लगती है, ना ध्यान में मन लगती है, और आप जो है चिड़चिड़े हो जाते हो
और आप जो है मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हो। मेंटली डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हो, साइकोलॉजिकल बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हो, मानसिक रुग्ण हो जाते हो। इसलिए जहां हो वहीं रहते हुए साधना करो और तुम जान जाओ कि हम जहां हैं वहीं सब कुछ जान सकते हैं। हमें कहीं भागने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जल में कमल के समान जीवन जीना ही अध्यात्म का लक्ष्य होता है। ये नहीं कि छोड़ के भाग गए भगोड़े की तरह भाग कर क्या कर लोगे। अभी कल ही एक शीरीष महाराज जी हैं और उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। उन्होंने कारण बताया आर्थिक स्थिति का खराब होना। तो हमारे प्यारे गुरु उसको कहते हैं कि आप जो है ना जोरबा दिबूदा बनो, बाहर से भी शक्तिशाली रहो, बाहर से भी आर्थिक मजबूती रखो और अंदर से भी आध्यात्मिक मजबूती रखो। और छोड़ना नहीं है। जिस तरह आप ध्यान करोगे, साधना करोगे तो छूट जाएगा। इसको पकड़ने के, छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं। जिस प्रकार आम जो है ना पक जाता है, कोई फल जब पक जाता है तो उसको तोड़ना नहीं पड़ता, वो डाली से टूटकर चू जाता है, यानी गिर जाता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है। तोड़ने पे क्या होता है ना, वहां पे उसके दाग हो जाते हैं, वहां से उसके पानी आ जाते हैं, चोभ आ जाते हैं। तो जब आप छोड़ के जाओगे, जबरदस्ती त्याग करोगे, तो आप जहां रहोगे तो वहीं याद आएगी। आप वहीं उन लोगों की याद में रोओगे, बिलखोगे और उससे आपकी साधना भी आगे नहीं बढ़ेगी, आपका समय बर्बाद होगा और आप मानसिक रुग्ण हो जाओगे। तो मित्रों, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, छूटा हुआ ही है। आम को तोड़ना पड़ा जबरदस्ती, तो वो हो गया त्याग करना। जो आम का फल खुद टूट के गिर जाए उसको कहते हैं छूट जाना। तो हम जहां है ना वहां सब छूटा हुआ ही है। अंदर से मैं नहीं मानता हूं कि मैं इतना बड़ा पैसा वाला हूं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं नहीं मानता हूं। कभी वह वस्तु आपसे नहीं कहती कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आप ही उसे पूरी तरह जकड़े रहते हैं कि हमारा हमारा हमारा, मेरा 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 मेरा, मैं के शोर में जो है ना तुम अपने आप को एकदम उस चीज का गुलाम बन जाते हो, जबकि वस्तु आपका गुलाम होना चाहिए, वस्तु का आप गुलाम नहीं हो। तो अध्यात्म में जब तक आप वस्तु का गुलाम हो, मेरा जमीन, मेरा मकान, मेरा खेत, मेरा धन, मेरा संपत्ति, तब तक, जब तक मेरा मेरा का शोर है, तब तक तुम पागल हो, जब तक तुम से कुछ छूटा नहीं है। हाँ, है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हर स्थिति में शहंशाह की तरह जीना सन्यासी का लक्ष्य होना चाहिए। इसी में एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक जंगल में राजा गया शिकार खेलने। वहां पर एक साधु बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था। तो राजा बोला कि चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसको जो है ये लालची लोभी तो नहीं है। राजा जाके दंडवत प्रणाम किया और उनसे अनुनय विनय किया, क्या महाराज अपने जीवन को इस जंगल में बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ चलिए, मेरे राज्य में राज सुख भोगिए, आनंद कीजिए। तो वह साधु बोला कि ठीक है चलो। राजा के साथ जो है वह साधु चल पड़ा। साधु गया तो राजा के महल में रहने लगा और वहां पे तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मिष्ठान खाता, सोने के सिंहासनों पर बैठता और ऐश मौज करता। राजा सोचा कि ये साधु नहीं है, लोभी है, ये लालची है। जब मैंने इसको एक बार कहा कि चलो राजमहल में, तो जाने के लिए तैयार हो गया। यह कोई साधु नहीं है, यह लोभी लालची जो है ना, साधु के भेष में यह बहरूपिया है। तो राजा ने 2 महीना 3 महीना देखा, साधु का और जो है ना नखड़ा बढ़ते जा रहा था। साधु बहुत चीजों का डिमांड करता था, मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए इतनी फल की व्यवस्था करो, मेरे लिए महंगी महंगी सूरा की व्यवस्था करो। साधु जाता तो राजा के दरबार में जो नृत्य होता था, नृत्य भी देखता, वाह वाह करता। राजा कहता कि इसका असली मकसद जो था ना, हमारे यहाँ करके ऐश मौज करना था,
यह साधु नहीं है, साधु के रूप में यह एक नंबर का बहुरूपिया है। राजा का चलो हम इसको फिर से जंगल में छोड़ देते हैं। राजा जाकर के बोला साधु से कि साधु जी, अब आप बहुत दिन राजमहल में रह लिए, आपकी साधना में यहाँ बाधा हो रही होगी, क्योंकि आप यहाँ नृत्य देखते हैं, यहाँ के जो आपको जो राजसी जो तामसी जो भोजन होता है वो भी आप खाते हो, इससे आपकी साधना में विघ्न होती होगी, इसीलिए चलिए मैं जंगल छोड़ता हूं। तो संत तैयार हो गए, तुरंत साधु तैयार हो गए, चलो चलो कोई बात नहीं चलो। लेकिन वह साधु बोला कि मुझे अभी जो है ना इससे भी ज्यादा दूर ले जाना हमको इससे भी, ताकि मैं वहां से नहीं आ सकूं और बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना न हो सके। तो वह जो है राजा अपने रथ पर लेकर के जंगल में चला और साधु को जंगल में छोड़ दिया। तो जंगल में जब छोड़ा तो साधु बोला कि सुनिए, आपके जब मैं राजमहल में था तो आपको शक था, मुझ पर संदेह था कि यह साधु जो है ना लोभी है, लालची है, इसीलिए राजमहल में आ गया और राजमहल का सुख भोगना चाहता है। आपके विचार में यही था। तो साधु ने कहा राजा से कि अब आप कहाँ जा रहे हो, आप भी यहीं रहो, मैं तो आपके साथ राजमहल में भी राजा की तरह रहा, आप जैसे रहते थे वैसे रहता था, और अभी जंगल में हम आ गए तो आप हमारे साथ रहिए, मैं यहाँ भी राजा की तरह ही रहूंगा। राजा ने कहा कि मैं राज्य के बिना नहीं रह सकता हूँ, हमारी जनता है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो साधु ने कहा यही अंतर है साधु संत और सन्यासी में। साधु संत सन्यासी जो है न महलों में भी शहंशाह की तरह राजा की तरह रह सकता है और जंगलों में भी रह सकता है, लेकिन आप बिना राज्य के नहीं रह सकते। आपसे 10 दिन भी इस जंगल में नहीं रहा जाएगा। जिस तरह हम साधना में रहते हैं, हम जिस तरह जंगल में एकांत में रहते हैं, आप नहीं रह सकते। यही अंतर है साधु में, सन्यासी में, संत में। साधु संत और सन्यासी जो होता है ना, वह दुनिया के पूरे सुख सुविधाओं से ग्रस्त महलों में भी शहंशाह की तरह रह सकता है, झोपड़ी में जंगलों में भी वह राजा की तरह शहंशाह की तरह रह सकता है। इसीलिए फकीरे शहंशाह भी कहा गया। हर स्थिति में वह शहंशाह है। क्यों शहंशाह है? क्योंकि उसके पास है तो भी कोई गम नहीं, उसके पास कुछ नहीं है तो भी गम नहीं है, क्योंकि वह वस्तु से अटैच नहीं है और वस्तु उसको आनंद नहीं प्रदान कर रहा है। उसकी जो आनंद है उसकी अपनी आंतरिक आनंद है, उसको इनर पीस बोलते हैं, आंतरिक शांति बोलते हैं, आंतरिक आनंद बोलते हैं। वो आंतरिक आनंद में मग्न है। और आप जो है भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। आपको राज्य चाहिए, सेना चाहिए, शक्ति चाहिए, सुंदरी चाहिए, सूरा चाहिए, सत्ता चाहिए, आपको जवानी का नशा है, आपको लोग अच्छा समझे, इसलिए आप राजा हो। संत को कुछ नहीं चाहिए। संत झोपड़ी में मग्न है, संत आपको जंगल में मग्न है, संत समाज में भी है तो खुशी है, लेकिन वो अपने आप को एकदम अकेला और एकांत है। और हर स्थिति में, हजारों की भीड़ में भी वो अकेला ही है, हजारों की भीड़ में खुद को एकांत समझ रहा है। वह संतत्व की उपाधि है, संतत्व की उपलब्धि है। साधु संतों में क्या होता है ना कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में है। जिस प्रकार जब आकाश में आप देखेंगे ना तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन तारों के बीच में एक चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? अकेला है, लेकिन चंद्रमा अलग चीज ना है, पूरे दुनिया को प्रकाशित करे। चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रही है। और तारे क्या है? तारे बहुत सारे लोग हैं, लोगों की भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में भी वो अकेला है और वो दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, शीतलता प्रदान कर रहा है और चांदनी रात की रोशनी प्रदान करे। तो लाखों करोड़ लोगों से कोई रोशनी प्रदान नहीं होती है, एक चांद से रोशनी प्रदान होती है, एक चांद से शीतलता प्रदान होती है। लेकिन लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग रहेंगे, वो रहना ही है, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में तो लोग रहेंगे। लेकिन दुनिया की भीड़ में आपको नहीं खोना है। आपको जल में कमल के समान रहना है, कीचड़ में रहना है, लेकिन कीचड़ से बंधा नहीं रहना है। कीचड़ से जो बंधा रहता है ना, वह संसार में लिपटा हुआ है, संसार में लिप्त है। तो सन्यास और साधु संत का मतलब है कि वह राजाओं के बीच, वह राजमहल में भी आनंद से रह सकता है,
क्योंकि उसकी आनंद जो है आंतरिक आनंद है, उसकी आनंद जो भीतरी आनंद है, वो वस्तुओं पर निर्भर नहीं है कि उसको गाड़ी मिलेगा तो खुश होगा, उसको बिल्डिंग मिलेगा तो खुश होगा, उसको अच्छे भोजन मिलेंगे तो खुश होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको सुखी रुखी रोटी में भी आनंद है, उसको झोपड़ी में भी आनंद है, क्योंकि उसने अपने ऊपर विजय पा लिया है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियां जो हमें दौड़ाती है, इससे वह मुक्त है। वासना से मुक्त होना ही तो आपको सन्यासी होना है। वासना से जो मुक्त हो गया, वासना मतलब क्या, मांग, मांग है। रस, रस क्या है, हमें जीभ को स्वादिष्ट भोजन चाहिए। रूप, रूप क्या है, आंख से हमें सुंदर चीजें देना है। रस रूप गंध, हमें जीभ से अच्छा स्वाद लेना है, हमें रसेंद्रियां है। गंध, हमें यहाँ पर नाक से खुशबू सूंघना है। शब्द, मीठी मीठी किसी बात की बातें हमें प्रभावित करते हैं। सुंदर महिलाएं कोई है, अच्छी अच्छी बात बोलती है, मीठी बात बोले, आप उस प्रभाव में आते। तो ये रस रूप शब्द स्पर्श और गंध। शब्द है, किसी को आप छूते हैं तो छूने में आपको आनंद आता है, या स्पर्श है। तो यहाँ पर रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां जो है हमको भोग के तरफ ले जाती हैं। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय उस वस्तु का भान कराती हैं और कर्मेंद्रिय उसमें कर्म करती हैं। जैसे आपने आंख से देखा किसी का रूप, सुंदरता, तो इससे आप उस पर प्रभावित हुए, उसके सुंदरता को देखकर। आपने किसी चीज को नाक से सूंघा, उसका जो सूंघा उसमें जो खुशबू है, उससे आपने जाना कि गुलाब की खुशबू है। आपने जाना कि सुंदर पकवान बन रहा, उसकी खुशबू है। तो आपने क्या किया, जीभ से उसका स्वाद लिखा। और किसी की मीठी बात है, वह शब्द है। यहाँ पे है रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। यह जो ज्ञानेंद्रिया हमें कर्मेंद्रिया की तरफ ले जाती है। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, इससे, इस वासना से जो भागता है, जो अपने आप को बचाता है, वह कहीं भी है, वह साधु ही है, वह सन्यासी ही है। लेकिन कोई नागा बाबा बन जाए, कोई पहाड़ पे चला जाए, या कोई बहुत बड़ा मंदिर मस्जिद का पंडित पुजारी मुल्ला मौलवी पादरी कुछ भी बन जाए, लेकिन वह रूप रस गंध शब्द स्पर्श से मुक्त नहीं हुआ है, यदि इन सब चीजों से आसक्त है, तो वह कोई अभी साधु सन्यासी पादरी मुल्ला मौलवी अभी नहीं हुआ है, उसमें कमी है। तो ये 5 चीजों से, 5 जो ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हमें कर्मेंद्रिया में ले जाती है। जैसे हमारा आंख, नाक, कान, आपका जीभ और आपका हाथ, गुद्दा। तो ये क्या है ना, 5 कर्मेंद्रियां हमसे कर्म करवाती है, ज्ञानेंद्रिया उसका भान करवाती है। तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया पर विजय पाना। पहले ज्ञानेंद्रियों को जानो, जो रूप रस शब्द स्पर्श गंध से हमें परिचय कराती है, और 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो इस काम को करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें हमारा हाथ है, पांव है, जिसमें लिंग है, गुदा है ना, ये सब चीज है, मुख है जो स्वाद लेती है। तो ये सब चीजें हैं। आंख कोई जाके कुछ करता नहीं है, लेकिन आंख सुंदरता को देखता है, उसके तरफ ले जाता है, और हम उसका परिणाम भोगते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है हमारा, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श का भान कराती है, हमें उस चीज को बताती है कि किस चीज का क्या है। जैसे हम आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, हम जीभ से स्वाद लेते हैं, कान से सुनते हैं, हम जो है हाथ से छूते हैं। तो यहाँ पर रूप रस गंध, मुख से शब्द और स्पर्श। तो रूप क्या है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। तो हम कुछ सुनते हैं कान से या बोलते हैं, ये 5 चीज हमें प्रभावित करती है, और 5 चीज जब हमें ले जाती है, ये ज्ञानेंद्रियां तो हमसे कर्म करवाती है। कर्म में क्या है,
जब हम कर्म करते हैं तो हाथ से किसी को छूना है, स्पर्श करना है तो हाथ से छूते हैं, पैर से क्या, चल के जाते हैं। फिर इसके आगे हम क्या करते हैं, आप वासना में हो तो लिंग का, जोनि का, मुद्दा का प्रयोग करते हो। जिह्वा से क्या है, कर्म करते हो, कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। जीभ से उसको स्वाद लेते हो, खाते हो मुंह से तो उसे स्वाद लेते हो, हाथ से छूते हो, पैर से जाते हो। महिलाओं में, पुरुषों में लिंग, गुदा जो भी है आप समझ सकते हैं कि क्या है, तो कर्मेंद्रियां हैं। तो पहले ज्ञानेंद्रिया उस तरफ आकर्षित होती है और आकर्षित होने के बाद हमसे कर्म करवाती है। अब इसमें हम 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय की बात की है। अब इसमें आता है हम लोगों का चारों चित्त है। चारों चित्त जो है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो इसी को 14 भुवन कहा गया है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और चारों चित्त। 14 भुवन में भटकने के बाद भी शांति नहीं मिलता है इंसान को। तो चारों चित्त क्या है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतसा है, इसी को अंतसा बोलते हैं। अंतसा मन क्या है, मन हमें भटकाता है, कहीं ले जाता है। जैसे मान लीजिए 10 सुंदरियां हैं, 10 में से आपको चुनना है, तो मन आपका वहां गया, 10 को देखा। मन चंचल है, सबसे ज्यादा चंचल मन होता है, तो 10 को देखा, तो आप क्या करोगे, बुद्धि से उसमें चयन करोगे, कौन सुंदर है, कौन अच्छी है, कौन पढ़ी लिखी है, कौन लंबी है, गोरी है, नाटी है, खटी है, क्या है। आप बुद्धि से उसको चुनाव करो। चित्त क्या है ना, चित्त उसको मोहर लगाएगा कि हम इसी को पसंद करते हैं, यही चाहिए, तो चित्त लिया। और अहंकार क्या, अहंकार माने मैं यानी अहंकार, मैं का मिटना ही अध्यात्म है। अहंकार क्या करता है, जब उस सुंदरी को लाओगे तो उसका भोग करोगे। मैं भोग करता है, मैं माने मैं खुद, जब मैं माने अहंकार, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझसे ही बात कोई बोल दिया मैं उसका गर्दन काट दूंगा, मेरे सामने किसी को बोलने की क्या हिम्मत। मैं अहंकार, मैं जब भोगता है तो जो भोगता है उसी वही परिणाम भी भुगतता है। यदि मैंने किसी के साथ गलत किया तो परिणाम भी तो मैं ही भोगूंगा ना। लेकिन इसमें सहभागी सभी रहा, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जिन चीजों से हमको जानते हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, आप भी जानते हैं कि किन किन चीजों से रूप देखा जाता है, किन चीजों से रस है और किन चीजों में शब्द है, स्पर्श क्या है, इस मालूम है। 5 ज्ञानेंद्रिय के बारे में। कर्मेंद्रिय के बारे में मालूम है कि हाथ, मुख, लिंग, गुदा, पैर, इन सब चीजों से जाकर के हम उस चीज को भोगते हैं, तो हम उसका परिणाम ही भोगते हैं। तो मैं को जो मिट जाता है ना, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहां भी कहीं हो, मैं आपकी मिट गई, यानी मैं मिटने का मतलब हुआ अहंकार का गिर जाना। पेड़ से फल गिर गया, तोड़ना नहीं पड़ा, तो पेड़ से जब फल गिर गया, तोड़ना नहीं पड़ा, यही तो अध्यात्म है। आपकी वासना खत्म हो गई, मांग खत्म हुई। वासना मतलब क्या है, मांग। तो मैं कहता हूं कि इच्छा मृत्यु, मांग का मर जाना ही मोक्ष है। जब तक दुनिया में भटक रहे, मांग रहे, हमको ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो जब तक मांग है, वासना है, तब तक आप भिखारी हो। जब तक मांग है तब तक तो भिखारी हो। इच्छा मृत्यु होना ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि गंगा में जाकर डुबकी लगा लिए, सरजू में, जमुना में जाकर डुबकी लगा ली, आपको मोक्ष मिल गई। आप भगदड़ में गए, भीड़ में गए, और धामों में, जिस तरह कुंभ में जाके अभी हजारों लोग मरे हैं, उस तरह जाके मर गए तो आपको मोक्ष मिल गया। वह तो असमय काल कौलित हुए, भीड़ का शिकार हुए, क्राउड का शिकार हुए, आप भगदड़ में मारे गए, उससे आपको क्या मोक्ष मिल जाएगा। उसमें तो कुत्ते गधे कुछ भी मर जाएंगे तो क्या उनको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब है कि आपकी वासना की मृत्यु होना, मांग का खत्म हो जाना, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी मांग का खत्म हो जाना, तब आपको मोक्ष हुआ। वासना की मृत्यु ही मोक्ष है, यानी इच्छा की मृत्यु हो जाना ही मोक्ष है। हमारी इच्छा मर गई, हम तो आत्मिक शांति में आ गए, हमको तो कोई मांग नहीं है, हमें सूखा सूखा मिल रहा है तो आनंद है, हमें अच्छा मिल रहा है तो भी आनंद है, हम झोपड़ी में भी है तो आनंदित। आनंद हमारा स्वभाव है और हमारा स्वभाव हमारा धर्म है। हम जिस आनंद में हैं, जिस स्वभाव में है, वही हमारा धर्म है।
इसीलिए सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन है, धर्म सदैव है। हमारा स्वभाव जो है सदैव है, तो धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं। धर्म जो सदैव है, जैसे सूर्य चांद, आपका धरती आकाश, जो सत्य मिटता नहीं है, जो सदैव है, वही सनातन है। जैसे आत्मा, आत्मा क्या है? सनातन है। आत्मा मृत्यु, आत्मा जो कभी खत्म नहीं होता है। कृष्ण ने भी कहा है गीता में, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कल्यंद तापो न स्वस्यति मारुता। यानी इसको न कोई अस्त्र शस्त्र छेद सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगा सकती है, न इसको हवा से सुखाया जा सकता है, अजर अमर है। तो ये शरीर क्या है? मैटर है, पदार्थ है, और पदार्थ के अंदर जो आत्मा है, प्राण है, वो तो शाश्वत है ना, वही तो सत्य है। तो जब ये निकल जाता है, आत्मा जब परमात्मा के पास चला जाता है, तो फिर शरीर सड़ जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, क्या होता है? तो मित्रों, कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आप साधना करो, ध्यान करो, तप करो, और आपको इसके द्वारा आप जान जाओगे कि मैं कौन हूं। और संसार में रहते हुए कबीर की तरह, कबीर से भी बड़ा कोई संत है, रविदास से भी कोई बड़ा संत है, मोहम्मद पैगंबर साहब से कोई बड़ा मैसेंजर है, संदेशवाहक है। उन्होंने भी परिवार में रह करके, मोहम्मद पैगंबर साहब ने 9 शादियां की, उनके इतने सारे बच्चे हुए, तो उन्होंने क्या इस्लाम का संदेश नहीं दिया? इस्लाम में बहुत कुछ लिखा हुआ है कुरान में, लेकिन आप पढ़ोगे तब तो जानोगे ना। हमारे पास अभी भी रखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, अभी में भी कुरान रखा हुआ है, आदि गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है। गुरुओं का आशीर्वाद अलग है। गीता में 8-10 गीता का मैंने अध्ययन किया, एक गीता मैंने नहीं पढ़ा है। यीशु मसीह का जो आपका बाइबल है, उसको भी पढ़ोगे, कहीं कोई गलत मैसेज, गलत संदेश नहीं दिया है। आपको समझ कम है, इसलिए आप उसको समझते नहीं हो। आदि गुरु ग्रंथ साहब भी जाओगे तो पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहब भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनका लिखा हुआ पुस्तक है। सिर्फ पुस्तक से नहीं, आत्मिक ज्ञान आपको आएगा ध्यान से, आपको साधना से आएगा। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाओगे तो वहां से आपको थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी। आप वहां जाओगे और वहां जाते जाते ABCD सीखोगे, क ख ग सीखोगे। वो प्राइमरी स्कूल है, नर्सरी क्लास चलता है वहां, तो आप वहां से सीखोगे। लेकिन जिंदगी भर नर्सरी और प्राइमरी स्कूल में कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। क्लास 5 तक पढ़ोगे, उसके बाद उससे ज्यादा पढ़ने के लिए मिडिल क्लास जाओगे, उससे ज्यादा पढ़ने के लिए हाई स्कूल जाओगे, उससे ज्यादा पढ़ने के लिए आप हायर एजुकेशन के लिए, PhD करने के लिए यूनिवर्सिटी जाओगे, और PhD में जाकर के रिसर्च करोगे। तो प्राइमरी स्कूल से, नर्सरी से शुरू करो और PhD तक जाओ। जब मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, वहां जाने से कोई शांति नहीं मिलेगा, वहां के धर्म गुरुओं से हमें कोई सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर हम उसको आगे खोजेंगे। एक ही सत्य है, ईश्वर, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, रहीम कहो, जो भी कहो, राम कहो, रहीम कहो, रहमान कहो, जो भी कह लो भाई, ऊर्जा एक ही है। आप उसको अलग मत मानो ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का तार है, बिजली का तार क्या है? उसके माध्यम से एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। और एक ही ऊर्जा से हम अलग अलग मशीन जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो वह अलग अलग चीज चलेगा। उससे पंखा चलेगा तो आपको हवा देगा, ठंडा देगा, AC चलेगा तो आपको ठंडा देगा, ठंडक प्रदान करेगा। उसी को हम, उसी के प्लग को, उसी के तार को हम लगा देंगे तो आपको हीटर में तो गर्मी देगा, लेकिन ऊर्जा एक ही है। तो ईश्वर, खुदा, राम, रहीम, अल्लाह भाई एक ही है। लड़ो मत धर्म के नाम पर। धर्म संप्रदाय तुमको बांटने का काम करता है। अभी तक दुनिया में पूरे दुनिया में 300 धर्म है, और इतिहास उठा के देखोगे तो धर्म संप्रदाय के नाम पर जितना दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, जितने लोग मारे गए, उतने लोग युद्ध में भी नहीं मारे गए। तो मित्रों, हमें समझना है, पानी को पानी कहो, वाटर कहो, जल कहो, नीर कहो, जो कह लो भैया, शब्द है, शब्द मात्र, पानी एक ही है, उसके अलग अलग नामकरण है। उर्दू में कुछ अलग नाम है,
हिंदी में कुछ अलग नाम है, अंग्रेजी में कुछ अलग वर्ड है, उसके लिए अलग शब्द है। इससे पानी अलग थोड़े हो जाता है, पानी पानी ही है। खुदा को क्या कर सकते, कोई राम मानता है, कोई रहीम कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ भी कहता है ना, लेकिन है तो एक ही ना। लेकिन तुम लड़े रहे हो पूरा, हमारा मंदिर बड़ा है, कोई कह रहा है हमारा मस्जिद बड़ा है, कोई कह रहा है हमारा चर्च बड़ा है, कोई कह रहा है हमारा ये आपको गुरुद्वारा बड़ा है। सभी का एकमात्र लक्ष्य मानवता, मानवता है, सब सही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन मजहब के नाम पर तुम लड़ते हो। मजहब तो नहीं सिखाता, लेकिन तुम लड़ते हो। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा के आड़ में एक डंडा छुपा रहता है, और वह डंडा जो है ना आप लोगों को लड़वाता है। हिंदू का झंडा, मुस्लिम का झंडा, ईसाई का झंडा, गुरु ग्रंथ साहब का झंडा, ये तो झंडा ऊंचा मत करो ना। झंडा के अंदर जो डंडा है, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, कभी किसी ने नहीं कहा। मोहम्मद पैगंबर साहब ने, प्रोफेट पैगंबर ने कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा, कृष्ण ने नहीं कहा कभी कि मैं बड़ा, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं बड़ा। सबने सेवा भाव रखी, सबका मतलब था सेवा, सबकी बात थी मानवता, गरीबों के साथ न्याय, गरीबों के साथ व्यवहार, दबे कुचलों का ऊपर उठाने का काम किया, भेदभाव को मिटाया। हम क्या करते हैं, भेदभाव बढ़ाते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, अपना अपना लाउड स्पीकर तेज करते हैं। हिंदू का लाउड स्पीकर तेज बजेगा, अरे तेज बजाने से कुछ नहीं होगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके लाउड स्पीकर की बात जो है ना खुदा तक नहीं पहुंचती है। हाँ, इसलिए बजाया जाता है कि समय से सभी को जगा दिया जाए। यदि 5 बजे नमाज पढ़ना है तो 5 बजे उसके द्वारा लोगों को जगाया जाता है कि सभी भाई उठ जाओ और इतने समय में जाकर के नमाज पढ़ो, खुदा की इबादत करो। एक टाइम टेकिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि गाना बजा रहे हैं, पूरा शोर मचाए हुए हैं। जब भी खुदा की प्राप्ति होगी, जब भी संबोधि की प्राप्ति होगी, गुण की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको एकांत में होगा, अकेले में होगा, और वह एकांत आपका होना चाहिए। पहाड़ में जाके एकांत मिला वो नहीं, आप इस दुनिया के, इस विश्व कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ जाओगे और वहां अपने आप में डूब जाओगे, वहीं एकांत है। शोर में भी अकेला, अकेले में भी शोर। आप अकेले भी चले जाओगे हिमालय पे तो वहां तुम पूरे संसार का शोर लेके जाओगे, क्योंकि आपके खोपड़ी तो साथ गई है ना। उसी खोपड़ी में है आपका भाई, रिश्तेदार, माता पिता, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा। इसको कहाँ छोड़ के जाओगे। तो हमारे मित्र मोहम्मद साहिब ने कहा कि आप एकांत में जाओ, आप सभी से नाता तोड़ लो, तब जानोगे क्या है, हम क्या है। ऐसे नहीं होता साथियों। हमने पूरे 12 साल 13 साल अध्यात्म जगत में अपने आप को खपाया है, हमेशा सत्य की खोज में, हमेशा धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और इन सब चीजों को जाना है। तो बिजनेस से ज्यादा, बिजनेस तो मेरा चलता रहता है, मेरा तो अपना दवा का कारोबार है, मेडिसिन है, हॉस्पिटल क्लिनिक सब है, चलता है, खुदा की कृपा से, खुदा की रहमत से चलता है मस्त, कोई दिक्कत नहीं। कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा कि मुझे 1 रुपीज कहाँ से चाहिए, 1 रुपया कहाँ से चाहिए। खुदा भेज देता है, सब दे देता है मुझे। मैं कभी भी पेशेंट के लिए किसी को नहीं कहा कि मरीज भेजो, किसी को कभी दलाली नहीं दी, किसी का कोई चमचागिरी नहीं, किसी नेता का, किसी पार्टी का मेंबर नहीं, प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे भीड़ में नहीं जाना है, क्राउड का पार्ट नहीं बनना है। मैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, बच्चों के साथ लोगों की सेवा करता हूँ। मानवता हमें भरा हुआ है, मैं मानव हूँ और यही मेरे लिए धर्म है। मेरे लिए जाति धर्म कोई बंधन नहीं, सभी से प्यार करता हूँ, इसलिए कि सभी में वही ईश्वर है, सभी खुदा है, सभी में खुदा है। वो अलग नहीं है, अलग उस स्तर पर है जब तक आपको नेताओं द्वारा आपको बांटा जाता है, काटा जाता है, छाटा जाता है। नेता नहीं मरते, आप मरते हो, आप मरते हो, नेता नहीं मरते हैं। तो ये सावधान रहो, राजनीति के लिए आपको लड़ाया जाता है, आप में भाई भाई में भेद कराया जाता है। हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, हिंदू भाई, जो भी भाई हैं, सब लोग मिलकर इस देश को बनाया है। इस पूरे पृथ्वी पर सिर्फ गुलाब का फूल हो जाए तो क्या सुंदर लगेगा।
इस देश में, इस दुनिया में लाखों हजारों तरह के फूल खिले हुए हैं। किसी का नाम गुलाब है, किसी का नाम गेंदा है, किसी का नाम बेली, चमेली, चंपा है। सब फूल तो सुंदर है, सब तो खुशबू ही देते हैं। देखिए, इस धारा को सुंदर रखने के लिए हमको सभी को साथ लेके चलना होगा। हमें लड़ाई नहीं, प्रार्थना है कि जाति धर्म के नाम पे मत लड़ो और इंसान इंसान को मत बांटो। अभी कुंभ भगत दड़ुआ मुस्लिम भाइयों ने कितना से मेहनत किया, कितना मदद किया अपने मंदिर के, मंदिर का मस्जिद का मैं नहीं कुछ मानता, अपने मस्जिद के दरवाजे खोले, ईदगाह खोल दिया, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, नहाओ खाओ जो भी करो खुला हुआ है। कहाँ उन्होंने भेदभाव किया। आप लोग कहते हैं यहाँ मुस्लिम नहीं आ सकता, अरे नहीं आ सकता, ठीक है। और मैं कहूंगा कि जो आपको काबा में वहां भी खोल देना चाहिए सभी के लिए, सभी इंसान बराबर है, कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने बहुत ही नेक काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और करना चाहिए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति का सेवा करना चाहिए, कोई भी पीड़ित हो, कोई जाति धर्म का, उसका जाति धर्म मत पूछो, वो मनुष्य है और तुम भी मनुष्य हो। सभी में ब्लड एक ही है, ब्लड पे नहीं लिखा रहा है मुसलमान का ब्लड है, हिंदू का ब्लड है, ईसाई का ब्लड है, सिख का ब्लड है, ये चमार का है या डोम का है। ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार के हैं और सारे ब्लड ग्रुप जिसको जिसकी जरूरत होती है उसको चढ़ाया जाता है। उस पर सिंबल मोहर नहीं लगा रहता, उस पर हमारा ओम का या 786 का या चर्च का जो सिंबल नहीं बना रहता, ईसाइयों का कोई नहीं बना रहता, या गुरुद्वारा का जो सिखों का सिंबल नहीं लगा रहता है। सिर्फ जिसकी जरूरत है उसको जरूरत को पूरा करो, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करो। ये हमारा वास्तविक धर्म है। हम मानव है, मानवता सबसे बड़ी धर्म है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सब जाति धर्म मत बांटो। देश तुम्हारा है, सभी ने मिलकर इसको सींचा है और सुंदर बनाया है। तो हमारे मित्र शाहिद जी को, मोहम्मद शाहिद जी को मिला होगा कि जवाब कि हमें कहीं भी नहीं जाना है। हम भीड़ में भी अकेले हैं और अकेले में भीड़ है। अकेले में भी जाके हिमालय में बैठ जाते हैं, वहां भी हमारे दिमाग में शोर गुल, आपका रुपया पैसा धन संपत्ति नाते रिश्तेदार इसमें भरे रहेंगे। हम जहां बैठ जाएंगे एकांत में कहीं भी और साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे ये सब चीज अलविदा हो जाएंगे और आप जो है ना जल में कमल के समान जीवन जीने लगेंगे। यानी आपकी वासना खत्म हो जाएगी, आपकी मांग खत्म हो जाएगी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श से दूर हो जाएंगे, कामेंद्रियां आपको नहीं सताएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर काबू पा लेंगे। यही तो लक्ष्य है, यही तो आपका ध्यान है, यही तो अध्यात्म है। धर्म के नाम पर क्या लड़ना, धर्म तो लड़ाने थोड़े ही ना आता है, हम लोग लड़ते हैं, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। भैया कोई धर्म बड़ा नहीं, सबसे बड़ा मानव धर्म, मानवता धर्म, ह्यूमैनिटी जो है सबसे बड़ा धर्म है। और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।